दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित है और उसके अंदर थ्योरी के अंदर जो NCVT के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड है। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको 50 क्वेश्चन के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और उसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है। वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह, मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह, प्रोहिबिटेड चिन्ह यानी कि निषेधक चिन्ह, और चौथा है इंफॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। तो उत्तर है हमारा यहाँ डी, इंफॉर्मेशन साइन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह के पीछे भाग का रंग क्या होता है? ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन। उत्तर होता है हमारा सी, येलो। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज़ टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विद इंजर ऑन द चेस्ट एंड बेली? किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उन पीड़ितों के लिए करते हैं जिनकी छाती और पेट में चोट होती है? यह है सेफर विधि, दूसरा है माउथ टू माउथ मेथड, तीसरा है माउथ टू नोज मेथड और चौथा है नेल्सन आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो उत्तर है इसके अंदर डी, नेल्सन आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? जिसमें 4 है। वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिटेड साइन और इंफॉर्मेशन साइन। तो उत्तर है हमारा इंफॉर्मेशन साइन, डी। 5वां सवाल, व्हाट इज़ द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन द हार्ट एंड रिस्क ऑफ डाइंग? यदि पीड़ित को सिर से चोट लगी और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? फर्स्ट 15 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट। तो उत्तर है इसके अंदर बी, फर्स्ट 30 मिनट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? दिखाए गए टूल का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? डिवाइडर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। तो उसका उत्तर है बी, इनसाइड कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर? लकड़ी के ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है? डिफेक्टिव स्टोरेज, अनइवन श्रिंकेज, इम्प्रॉपर सीजनिंग और इरेगुलर इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। उत्तर है हमारा बी, अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच फाइल इज़ यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन-सा? एक टेनन्स आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर फाइल यानी कि वर्गाकार रेती, राउंड फाइल यानी कि वृत्ताकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल यानी त्रिभुजाकार रेती एंड हाफ राउंड फाइल यानी कि अर्धवृत्ताकार रेती। उत्तर है हमारा सी, ट्रायंगुलर रेती। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? जैनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। उत्तर है हमारा जैनी कैलिपर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द चीजल? छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। उत्तर है हमारा बी, पॉइंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट टू एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स? किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है?
तो उसमें ए है एंड लैप जॉइंट, एंड लैप इनपुट, क्रॉस लैप इनपुट, क्रॉस लैप जॉइंट, मिडिल लैप जॉइंट और कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट, यानी कि उसका उत्तर है सी, मिडिल लैप जॉइंट। विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज कॉज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, लकड़ी में कौन सा दोष उसकी शक्ति को कम करता है? ट्विस्टिंग यानी कि घुमाना, क्रिम्पिंग, क्रैकिंग यानी चटकना, और इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता है। तो उत्तर है हमारा डी, अनियमितता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एट एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड शीट पाइप जॉइंट? जस्ता शीट पाइप जॉइंट में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का क्या नाम है? तो यहाँ पर हेम्प यानी कि जूट, फुल फ्रॉम थ्रेड्स, टैपर्ड मेल थ्रेड, तिरछी मेल थ्रेड, और पैरेलल फीमेल थ्रेड। उत्तर है यहाँ पर डी, पैरेलल फीमेल थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज फॉर बेंडिंग इन द एज ऑफ द शीट? ए हमारा वी नोच, साइलेंट नोच, स्लांट नोच, स्क्वायर नोच एंड स्ट्रेट नोच। तो उत्तर है हमारा डी, स्ट्रेट नोच। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैक यूज फॉर शीट मेटल वर्क? शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है? स्क्वायर स्टैक, हैचेट स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टैच, और बेवल एज स्क्वायर स्टैच। तो उत्तर है इसका सी, ब्लो हॉर्न स्टैक। व्हाट इज द पॉसिबल रेंज ऑफ मेजर द साइज ऑफ द वायर इन द स्टैंडर्ड वायर गेज SWG? SWG में से तार का आकार मापने का परास क्या है? 044, 042, 038, 036, 044, 042, 038, 036। उत्तर है डी, 036। विच केबल लेइंग मेथड इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार के केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? इन डक्ट्स, रैक इन एयर, हवा में रैक, अलोंग बिल्डिंग्स, भवन के साथ, और डायरेक्ट इन ग्राउंड, सीधे जमीन में। उत्तर है बी, हवा में रैक, रैक्स इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी kept into a stand that not in use while soldering? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग में न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? इट प्रिवेंट्स बर्न एंड फायर, यह जलने और अग्नि को रोकता है। टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करता है। टू सेव द टाइम एंड सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय को बचाता है। टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, संचालक को विद्युत झटके से बचाने के लिए। उत्तर हो गया ए, टू प्रिवेंट बर्न एंड फायर। अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, और सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा सी, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। What is the rating factor of cable provide with the courses success current protection? केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? 1.11, 1.23, 0.81 एंड 0.707। तो उत्तर है सी, 0.81। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर के पाठ्यांक क्या है? 5.05, 5.00, 4.55 और 4.05। उत्तर है 4.55। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है?
ओम, कूलाम, वोल्ट पर सेकंड और एम्पियर पर सेकंड। उत्तर है बी कूलाम। हाउ many इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम्स। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 यानी कि 8, 13 13, 18 18 और 29 29। उत्तर है सी 18। What is the formula for the equivalent resistance RT of the three resistors R1, R2, R3 are connected in the parallel circuit? यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहला है इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3, दूसरा है इसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तीसरा है इसमें RT इजिकल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 और चौथा है RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RT। तो यहाँ उत्तर होगा बी उत्तर होगा डी, RT इजिकल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि इसमें डायरेक्ट RT का मान निकाला गया है। सूत्र होता है हमारा सूत्र होता है 1/RT इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसको RT का मान निकाला जाएगा उस कंडीशन में ये हमारी जो भी मान आता है वो 1/में हो जाता है। तो ये इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 कलर दे रखे हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू और ब्लिमर। तो ए इसमें है 23 गुणा 10 की पावर 3 वाट प्लस माइनस 5%, 26 इंटू 10 की पावर 3 वाट प्लस माइनस 10%, 32 इंटू 10 की पावर 4 वाट प्लस माइनस 10% और 37 इंटू 10 की पावर 4 वाट प्लस माइनस 5%। उत्तर है यहाँ पे बी 26 इंटू 10 की पावर 3 वाट प्लस माइनस 10%। वाई द ओमीटर इज ग्रेजुएटेड विद नॉन लीनियर स्केल। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जा सकता है? पहला है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होती है। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। प्रतिरोध जो है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा है हमारा वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो उत्तर है यहाँ पर बी, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बी इजिकल टू होता है आई आर। और आई इजिकल टू होगा वी अपॉन आर, इसलिए आई समानुपाती होगा 1/R। तो ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड आर रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के नियम के संबंधित विद्युत राशियों कौन कौन सी है? करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, धारा, प्रतिरोध और शक्ति, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। और चौथा है वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी, वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा की दक्षता। उत्तर है इसके अंदर सी, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ के अनुसार V इजिकल टू होता है आई आर। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? वोल्टमीटर संयोजन में, दूसरा है घरों में प्रकाशीय परिपथ में, तीसरा है अमीटर में शंट प्रतिरोध और चौथा है मल्टीप्लायर्स रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर, यानी कि वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे डी।
वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात मान के बताइए। R1 100 ओम है, R2 हमारा 200 ओम है, और R3 और 300 और 400 ओम। तो टोटल हमारा प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए RT = हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4। उस कंडीशन में यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा हमारा 100 + 200 + 300 + 400, 4 और 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि RT बराबर हो जाएगा 1000 ओम। और 50 वोल्ट यहाँ पे दे रखे हैं, 50 वोल्ट। तो श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात का मान, तो यहाँ पर हमारे पास RT आ गया 1000 ओम और V है हमारे पास 50 वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ पे I = हो जाएगा V/R। तो V है हमारा 50, R है हमारा 1000, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कर गया, 5/100 यानी 1/20, यानी कि ये 0.05 I। तो V2 = हो जाएगा I × V। I 0.05 और ये है हमारा 200। तो 0.05 × 200, तो ये 5/100 गुणा में 200, तो 100 से 200 कट गया 2 बार, और 5 से 2 किया अपन ने गुणा 2 = 10। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो उत्तर हो गया हमारा B, 10 वोल्ट। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर्स। ताम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है। 1.72 ओम प्रति वर्ग प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा होता है 1.72 माइक्रो ओम। तीसरा 1.72 माइक्रो ओम पर घन सेंटीमीटर, और चौथा है 1.72 माइक्रो ओम पर मीटर। तो उत्तर है यहाँ पे C, 1.72 माइक्रो ओम पर घन सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्रों की इकाई क्या होती है। ओम, हेनरी, फैराडे, कूलम। उत्तर होगा C, फैराडे। माइक्रो फैराडे में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर दैट रिक्वायर 0.5 कूलम टू चेंज 35 वोल्ट। एक संधारित्र का धारित्व मान का क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता होती है। 0.14 फैराडे, 0.025 फैराडे, 0.14 फैराडे और 0.25 फैराडे। तो उत्तर है यहाँ पर एक A, 0.014 फैराडे। What is the total inductance if 3 inductors L1, L2, L3 are connected in series। यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 श्रृंखला में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रेरकत्व क्या होगा। तो यहाँ पे A1 है LT = L1 × L2 × L3। दूसरा है L1 + L2 + L3। तीसरा है LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। और चौथा है 1/L1 + L2 + L3। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे B, तीनों इंडक्टेंस का जोड़, L1 + L2 + L3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ परमीनेंस। परमियंस की इकाई क्या है। एम्पियर टर्न्स, वेबर/एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स वेबर/ स्क्वायर मीटर। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे B, वेबर/एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट
Precaution to be taken before connecting the different voltage rating capacitor in series। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ऑल द कैपेसिटर मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चरर। सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप की उसी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। तीसरा है टोटल कैपेसिटर वैल्यू मस्ट बी लेस देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए। और चौथा है ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर मस्ट बी सेम। प्रत्येक संधारित्र का ब्रेक डाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो उत्तर है हमारा यहाँ पे बी। ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वेटिंग वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। अगला सवाल है विच मेटेरियल इज़ द परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। चैटिंग वायर, क्लीट वायरिंग, कॉपर, बिस्मथ और ग्रेफाइट। तो उत्तर है यहाँ पे बी। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग में लिया जाता है। प्लास्टिक फिल्म टाइप, सेरेमिक डिस्क टाइप, इलेक्ट्रोलाइट एल्युमिनियम टाइप और इलेक्ट्रोलाइट टैटलम प्रकार। तो उत्तर है हमारा डी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैटलम प्रकार। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेट। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, द्विशीय विशेषता, इंडक्शन प्रॉपर्टी, प्रेरक विशेषता, संतृप्त सैचुरेशन प्रॉपर्टी एंड पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। उत्तर है ए, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। What is the function of डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। संधारित्रों में पैराविद्युत कुचालक का क्या कार्य है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्रों की ताकत बढ़ाता है। प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट बिटवीन द प्लेट्स। प्लेटों के बीच लघु प्रथन से बचाता है। और चौथा है हेल्प टू होल्ड द चार्जेस ऑफ कैपेसिटर फॉर लॉन्ग पीरियड। संधारित्रों में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। उत्तर है हमारा बी, प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। प्लेटों के बीच किसी भी धारा को प्रवाह को रोकता है। विच फैक्टर इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। संधारित्र में धारिता का मान किस प्रकार के द्वारा निर्धारित हो रहा है। एरिया ऑफ द प्लेट, शेप ऑफ द प्लेट, मटेरियल ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट। इसमें उत्तर है ए, एरिया ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन आरएफ कपलिंग सर्किट। आरएफ युग्म सर्किट में किस प्रकार के संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। टैटलम, दूसरा है मोनोलिथिक, तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक, चौथा है मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपाइल धातुकृत पॉलीप्रोपाइलिन। उत्तर है बी, मोनोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ
सब्सटेंस की इकाई क्या है? ओम, म्यो, ओम, हेनरी फैराडे। उत्तर है म्यो। व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन थ्री फेज सिस्टम? तीन कलर प्रणालियों में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है? ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज में के उतार चढ़ाव के कारण। ट्यून पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड, प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति। रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। और चौथा है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव लोड, अधिक अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। उत्तर हमारा सी, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ दिस सिंगल फेज आरसी पैरेलल सर्किट? एकल कला आरसी समांतर परिपथ में धारा लाइन की गणना करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आई एल बराबर आई आर प्लस आई सी, आई एल बराबर आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, और है आई एल बराबर अंडरस्कोर आई स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। तो यहाँ उत्तर है डी, आई एल बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर का अंडर रूट, डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द थ्री फेज एक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट एंड फेज एंगल इज क्यू? तीन कला सक्रिय शक्ति पी की गणना करने के लिए सूत्र क्या है यदि लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और कला कोण क्यू है? पी इक्वल टू 3 VL IL साइन थीटा, पी इक्वल टू 3 VL IL कॉस थीटा, पी इक्वल टू अंडर रूट 3 VL IL साइन थीटा, पी इक्वल टू रूट 3 VL IL कॉस थीटा। उत्तर है डी, P is equal to under root 3 VL IL cos theta. Next question, what is the purpose of phase sequence meter? कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? A. Control the speed of three phase motor, to control the speed of three phase motor, to protect motor against short circuit fault, to indicate the incorrect phase sequence of three phase, to ensure the current phase sequence of three phase system। और उत्तर है हमारा डी, to ensure the correct phase sequence of three phase system। Next question, in which condition resonance will occur in RLC circuit? RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज 0, प्रेरकीय प्रतिघात XL 0 होता है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC, प्रेरकित प्रतिरोध XL इज धारितीय प्रतिघात SC के बराबर होता है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज ग्रेटर देन द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XL का मान XC से अधिक होता है। और इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज लेस देन कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, प्रेरकित प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC से कम होता है। उत्तर है हमारा बी, इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC, प्रेरकीय प्रतिघात XL का मान धारितीय प्रतिघात XC के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर KF ऑफ सिंसोडायल XC? जयावक्रिय AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? 1.11, 2.22, 4.44। तो उत्तर है बी, 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट? AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? रेजिस्टेंस प्रतिघात, एडमिटेंस, कंडक्टेंस और सस्पेक्टेंस। डी उत्तर है डी,
सस्पेंस। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट रिलेशन इज इलस्ट्रेटेड इन बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस। धारा और वोल्टेज का मान कला में है। करंट वोल्टेज आर नॉट इज आउट ऑफ फेस, यानी कि धारा और वोल्टेज कला में नहीं है। तीसरा है करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। धारा वोल्टेज के पीछे रहती है। और करंट लीड्स हेड ऑफ द वोल्टेज। धारा वोल्टेज के आगे रहती है। उत्तर है हमारा ए, करंट वोल्टेज आर इन फेज। करंट और वोल्टेज समान कला में है। तो आपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखे कि किस तरह से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 50 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। ये इनमें से बहुत सारे सवाल आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सवाल रिपीट होते हुए दिखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए मेरे वीडियो को आप देखें तसल्ली से। और भी वीडियो में बना के लेके आ रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में थ्योरी के पेपर में काम आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित जो सवाल हो सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।